बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो बड़ा कॉमनली मुझसे पूछा जाता है ख़ास तौर पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि सर वालिदैन बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, और ये सवाल मुझसे टीचर्स की जानिब से पूछा जाता है कि वालिदैन बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, और जो होमवर्क या जो चीज़ हम पढ़ा कर घर भेजते हैं वालिदैन वो तैयार करके, वो याद करवा के या वो होमवर्क मुकम्मल करवा के वापस स्कूल नहीं भेजते। ज़रा यहाँ समझने वाली बात है। पहली जो समझने वाली बात है वो ये है कि स्कूल भी बिल्कुल उसी तरह की एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, जिस तरह बच्चे का घर या वो टाउन या वो गली या वो मोहल्ला जहाँ बच्चा रहता है। और ये जो स्कूल एज अ सोसाइटी है वो बच्चे की उस सोसाइटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वालिदैन चूँकि स्कूल को बेहतर सोसाइटी समझते हैं, बेहतर कम्युनिटी समझते हैं, इसलिए वो बच्चे को सिखाने के लिए स्कूल भेजते हैं। अब ज़रा समझने वाली बात है कि जिस तरह घर की सोसाइटी के किरदार हैं, बच्चे के वालिदैन, बहन भाई, एक्सटेंडेड फैमिली या गली और मोहल्ले में रहने वाले लोग जिनसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ये सब उस सोसाइटी के किरदार हैं। और उस सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसी तरह जो स्कूल है वो अपने आप में एक सोसाइटी है, उसके अपने किरदार हैं। वो उन किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो बच्चा घर छोड़ कर आता है। यहाँ किरदार स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स, उसके अपने असातिज़ा कराम, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल की आया, स्कूल का स्वीपर, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड और स्कूल का इन्वायरमेंट। इस सोसाइटी के भी अलग से रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं जो उस सोसाइटी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जब वहाँ की सोसाइटी और ये सोसाइटी दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ये बात टीचर के समझने के लिए लाजिम है कि जब बच्चा उस सोसाइटी या कम्युनिटी का कोई पेंडिंग काम, कोई सीखने का काम लेकर इस सोसाइटी में नहीं आता और यहाँ बैठकर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो फिर ये भी उस पर लाजिम है कि जो स्कूल की सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, जो किरदार हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, वो इस सोसाइटी का काम उसको देकर उस सोसाइटी में बिल्कुल ना भेजें। कभी आपने ये नहीं नोट किया होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा अपने वालिद की दुकान या कारोबार का हिसाब किताब लेकर वो उसका क्लास में बैठ के हल कर रहा हो। ऐसा कभी नहीं होता। वो वहीं का काम वहीं छोड़कर आ जाता है और वहीं मुकम्मल करके आता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई फीमेल स्टूडेंट्स, कोई तालिबा ये कर रही हो कि वो घर के पेंडिंग काम जो उसकी वालिदा ने उसके ज़िम्मे लगाए हों वो उठाए, उसको बैग में रखे। मिसाल के तौर पर अगर कोई सब्ज़ी काटनी हो तो वो उठा के ले आए, सब्ज़ी स्कूल में बैठ के काट रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ की सोसाइटी के सारे काम वहीं बैठ कर करने हैं और वो प्रैक्टिकली वो काम कर रहा है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि यहाँ की सोसाइटी के काम वो घर की सोसाइटी में जाकर क्यों करे। यहाँ के सोसाइटी के जो सिखाने वाले हैं उन पर भी लाजिम है कि वो ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करें, ऐसी एक्टिविटीज अडॉप्ट करें, बच्चों को ऐसे तरीके से सिखाएं कि वो यहीं का काम यहीं सीख कर चला जाए। अब हमारे पास वो मेथड्स नहीं होते, हम वैसा प्लान नहीं कर सकते। आप जरा ये देखें, बहुत सारे बड़े स्कूल्स ने अब ये काम शुरू कर दिया है कि वो बच्चों को बैग घर लेकर जाने नहीं देते। इट मीन्स वो भी कुछ सिखा रहे हैं और शायद बेहतर सिखा रहे हैं, और शायद वालिदैन सवाल भी नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, इसलिए वो सवाल भी नहीं उठा रहे। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि स्कूल की सोसाइटी का काम जब हम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग करवा के भेज देते हैं और उनको बच्चों को कहते हैं कि वो घर जाके याद करें या घर जाके होमवर्क करें, वो हमारे जैसी कम्युनिटी में, हमारे जैसे माहौल में, हमारे जैसे मुल्कों में ये बिल्कुल
हमारे जैसे माहौल में, हमारे जैसे मुल्कों में ये बिल्कुल मुश्किल सा मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो घर में जाकर वालिदैन के साथ उनके कामों में हाथ बटाते हैं। अगर बच्चे का ताल्लुक किसी गांव या देहात से है तो वो जब स्कूल से जाता है तो वालिदैन के साथ खेती बाड़ी में काम बटाता है या माल मवेशी के काम में जाके हिस्सा डालता है। अब उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कि वो इस सोसाइटी के जो पेंडिंग काम है, जो स्कूल की सोसाइटी का पेंडिंग काम है, वहां बैठ के हल कर सके। इसलिए उसके लिए लाजिम है जो स्कूल की सोसाइटी के किरदार हैं, जो उसको सिखाने वाले लोग हैं, वो उसको वहीं सिखा कर भेजें। अगर बच्चे का ताल्लुक किसी शहर से भी है तो वो जब स्कूल से जाता है तो हमारे जैसे मुल्कों में, हमारे जैसे माशरों में वो जाके कभी वालिद की दुकान पे जाके बैठता है या उसके वालिद की कोई रेडी है, कोई भी कारोबार है, वो उस वालिद के कारोबार पे जाकर वक्त देता है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल सा मरहला है कि वो वहां बैठकर इस सोसाइटी का पेंडिंग काम सॉल्व कर सके। इस तरह अगर बेटी है, फीमेल स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी ये मामला बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे टीचर्स को, हमारे असातिज़ा कराम को ऐसे मेथड अडॉप्ट करने चाहिए जिससे बच्चा स्कूल का काम स्कूल में ही सीख कर चला जाए। अपनी एक्टिविटीज को ऐसे प्लान करें, स्टूडेंट की स्किल्स को समझने, अपने एनुअल प्लान को ऐसे तरतीब दें, अपने टर्म के प्लान को ऐसे तरतीब दें, अपने वीक के प्लान को ऐसे तरतीब दें, अपने 40 मिनट के प्लान को ऐसा तरतीब दें और अपने मेथड्स को इतना बेहतरीन बना दें कि आपकी क्लास का बच्चा वहीं क्लास में सीख कर चला जाए और उसमें घर जाकर बर्डन ना हो। हाँ, वो अपनी ख्वाहिश से, अपनी खुशी से वो वहां जाकर कोई काम करना चाहे इस सोसाइटी का तो वो कर ले, लेकिन उसके ऊपर बर्डन ना हो। तो ये समझना जरूरी है कि स्कूल एक अलग सोसाइटी है और बच्चे का घर एक अलग सोसाइटी है। तो दोनों के कामों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर सोसाइटी के लोग बच्चे को खुद ही घर में सिखा सकते होते अपनी सोसाइटी में तो हमारे पास भेजते ही क्यों। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है किसी भी इंसान की किरदार साजी में 68% रोल उसके असातिज़ा कराम का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस पहले सेगमेंट में आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमारा ये सवाल करना